गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हमने कल एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है नगरीय और ग्रामीण अधिवास। हमने कल ग्रामीण अधिवासों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था और आज हम ग्रामीण अधिवासों के जो प्रतिरूप है उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, अधिवासों के प्रतिरूप। तो देखिए, ग्रामीण जो अधिवास है उनके अलग अलग प्रतिरूप बनते हैं, उनकी स्थिति उनके अनुसार अलग अलग जो प्रतिरूप बनते हैं उन प्रतिरूपों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अधिवासों का जो पहला प्रतिरूप बनता है वो है आयताकार। आयताकार प्रतिरूप। तो देखिए, जो आयताकार प्रतिरूप है वो किस स्थिति में बनता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि दो सड़कें हैं या फिर दो कोई अन्य राजमार्ग हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के आपस में दो दिशाओं से आके मिल रहे हैं और चौराहा बन रहा है। यहाँ पे दो सड़कें मिल रही हैं आपस में, हाँ ठीक है, इधर से और फिर इधर से, इस प्रकार से चौराहा बन रहा है, ठीक है। और इस प्रकार इन चौराहों के, इन सड़कों के दोनों तरफ जब मकानों के निर्माण होते हैं तो इस प्रकार से आयताकार प्रतिरूप बनता है। जैसे हमने देखा कि जब दो सड़कें आपस में मिल रही हैं और जब चौराहे का निर्माण हो रहा है और उस चौराहे की जब दोनों तरफ इस प्रकार से जब अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो ये हो गया आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। इस प्रकार से ये एक आयताकार प्रतिरूप की रचना होती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, आयताकार प्रतिरूप। समझ में आ गया। जैसे जब दो सड़कें आपस में मिल रही है और जहाँ पे चौराहे का निर्माण हो रहा है उस स्थान पर जब सड़कों के दोनों तरफ जब मकानों का निर्माण हो रहा है तो आयताकार प्रतिरूप की स्थिति बन रही है, ठीक है। हम देखें कि भारत में आयताकार जो प्रतिरूप है किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए, गंगा सतलज के जो मैदान हैं, गंगा सतलज के मैदानों में, गंगा और सतलज का मैदान है, इनमें आयताकार प्रतिरूप मिलते हैं। और मुख्यतः हम देखें आयताकार प्रतिरूप की जो रचना है तो इसके बारे में हम देखें, जो बिहार में भागलपुर है, बिहार में भागलपुर जो जिला है वो मुख्यतः आयताकार प्रतिरूप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और बाकी हम देखें तो भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे गंगा और जो ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा सतलज का जो मैदान है उसमें आयताकार मुख्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कौन सा अगला प्रतिरूप है, वो है रेखीय प्रतिरूप। दूसरा है रेखीय प्रतिरूप। तो देखिए, इस प्रतिरूप के बारे में हम देखें तो जो रेखीय प्रतिरूप है वो जैसे मान लीजिए कोई सड़क है या फिर सड़क मान सकते हैं, कोई रेल मार्ग मान सकते हैं या फिर कोई नदी मान सकते हैं। इस रेल मार्ग या फिर सड़क या फिर नदी के दोनों किनारों पर, दोनों ओर जब अधिवासों का निर्माण होता है तो यहाँ पे रेखीय प्रतिरूप की रचना होती है इस प्रकार से, ठीक है। जब कोई भी, ये आपका मान लीजिए या रेल मार्ग है, ठीक है, या ये सड़क हो सकती है या ये नदी भी हो सकती है, इसके जब दोनों किनारों पर अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे रेखीय प्रतिरूप की रचना हो रही है, ठीक है। फिर हम देखें भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे रेखीय प्रतिरूप के अधिवासों की हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, भारत में देखते हैं, भारत में हम देखें तो जो मध्य हिमालय शिवालिक है, ठीक है, मध्य हिमालय शिवालिक और गंगा सतलज का मैदान, इन क्षेत्रों में मुख्यतः इन क्षेत्रों में रेखीय
जो प्रतिरूप है वो देखने को मिलते हैं। मध्य हिमालय में देखिए और शिवालिक में आप देख लीजिए, जो मुख्य जो नदियाँ निकल रही है उन नदियों के दोनों किनारों पर जो अधिवासों का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय प्रतिरूप। मध्य हिमालय में जो मुख्य जो नदियाँ हैं, गंगा यमुना नदियाँ हैं, उसके दोनों किनारों पर अधिवासों का निर्माण हो रहा है। और फिर हम देखें तो जो शिवालिक है उसमें भी, और गंगा जो सतलज का जो मैदान है उसमें भी हमें रेखीय प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम देखने अपना जो अगला प्रतिरूप है वो है अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप, तो देखिए ये अरीय जो प्रतिरूप है वो ऐसे स्थानों पर विकसित होते हैं, जैसे मान लीजिए ये गांव है, गांव का ये एक सेंटर है और फिर यहाँ पे जो अनेक गांवों से सड़कें आके मिल रही है। ठीक है, और फिर इन सड़कों के दोनों ओर जब भी मकानों का या फिर अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे इस प्रकार से अरीय प्रतिरूप की रचना हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कोई भी एक गांव के सेंटर में जब बाहर से सड़कें आके मिल रही है और उन सड़कों के दोनों किनारों पर अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे अरीय प्रतिरूप की रचना हो रही है। ठीक है, फिर हम देखें कि भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में अरीय प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। तो देखिए तमिलनाडु और गंगा का जो ऊपरी मैदान है, तमिलनाडु और गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान में ये जो अरीय प्रतिरूप है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अरीय प्रतिरूप के बाद में हम अपना अगला जो प्रतिरूप देखते हैं वो है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप, इसमें देखिए इसकी जो संरचना है वो ऐसे स्थानों पे बन रही है जहाँ पे देख लीजिए कोई गांव का कोई मध्य सेंटर है। ठीक है, या फिर ये गांव के मध्य में कोई भी मकान वो मंदिर हो सकता है। ठीक है, फिर मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कोई झील, तालाब, कुछ भी हो सकता है। इसके चारों ओर से, इसके हर दिशाओं से, अनेक गाँवों से सड़कें आके इसमें मिल रही है। ठीक है, और अब जब इन सड़कों के चारों ओर दोनों ओर अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में तारा प्रतिरूप की रचना हो रही है। ठीक है, मतलब जब भी गांव के मध्य में कोई भी मंदिर स्थित है या फिर कोई मस्जिद, तालाब, ठीक है, ये सभी स्थित है और इनमें से कोई भी एक स्थित है और फिर इस क्षेत्र में जब अन्य गांवों से अनेक सड़कें आके इसमें मिल रही है और इनकी दोनों ओर जब अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में किस प्रतिरूप की रचना हो रही है? तारा प्रतिरूप की। ठीक है, मतलब तारे के समान इसकी आकृति दिख रही है तो ये हो गया तारा प्रतिरूप। ये हम देखिए भारत में किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसमें देखिए गंगा के जो मध्यवर्ती मैदान है, बिहार के पूर्वी चंपारण, गंगा का मध्यवर्ती मैदान और बिहार का जो चंपारण है, बिहार का पूर्वी चंपारण, इस क्षेत्र में मुख्यतः जो तारा प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। ठीक है, हमने देखा तारा प्रतिरूप में क्या होता है कि गांव का मुख्य सेंटर होता है और वहाँ पे अनेक गांवों से अलग अलग सड़कें आके मिल रही है और उन सड़कों की दोनों तरफ जब मकानों का निर्माण हो रहा है या फिर अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो तारा प्रतिरूप की रचना उस स्थान पे हो रही है। और हम देखें कि भारत में कौन से क्षेत्र में स्थित है मुख्यतः, तो बिहार का जो पूर्वी चंपारण है इस क्षेत्र में मुख्यतः तारा प्रतिरूप देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम देखने अपना अगला प्रतिरूप है वो कौन सा है, वो है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप। अब देखिए जो वृत्ताकार प्रतिरूप है वो ऐसे स्थानों पे मिलता है जैसे मान लीजिए ये कोई गांव है और इस गांव में कोई मस्जिद या फिर मंदिर कुछ भी बना हुआ है या फिर कोई धर्मशाला है, कोई तालाब है। ठीक है, तो इसे जो गांव का जो मुख्य सेंटर है, ठीक है, और इस सेंटर के चारों तरफ जब अधिवासों का निर्माण होता है, ठीक है, आप इसको थोड़ा बड़ा देख लीजिए, ये कोई भी मंदिर है समझ लीजिए। ठीक है, और इस मंदिर के चारों तरफ
मंदिर के गोलाई में जब चारों तरफ अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो वृत्ताकार प्रतिरूप का निर्माण यहाँ पे इस स्थिति में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से जब मंदिर के चारों ओर अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे किसकी रचना हो रही है, वृत्ताकार प्रतिरूप की। दिखने में लग रहा है आपको बिल्कुल वृत्त के समान, तो इसको हम कहते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। हम भारत में देखें कि भारत में किन किन क्षेत्रों में इस वृत्ताकार प्रतिरूप, इस प्रकार के वृत्ताकार प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि भारत में हम देखें तो जो यमुना पार का जो क्षेत्र है, उसके अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद हम देखें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद है, अकोला है, औरंगाबाद, अकोला और जलगांव में ये जो मुख्यतः वृत्ताकार प्रतिरूप है वो देखने को मिलते हैं। तो भारत के जो राज्य हैं मुख्यतः मध्य प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के मुख्यतः जो क्षेत्र हैं वो औरंगाबाद है, अकोला और जलगांव में ये जो अपना वृत्ताकार प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अपना जो अगला प्रतिरूप है वो हम देखते हैं कि अपना जो अगला प्रतिरूप है वो कौन सा है। अगला है तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप। अब देखिए, तीर प्रतिरूप की रचना ऐसे स्थान पे हो रही है जहाँ पे कोई भी अंतरीप हो। जैसे मान लीजिए आपने भारत में देखिए, भारत का जो आपका दक्षिणी भारत है, उसके दक्षिण भारत का जो मुख्य बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, वो है कुमारी अंतरीप। ये आप सभी को पता है, यहाँ पे है कुमारी अंतरीप। ठीक है, अब देखिए किसी भी अंतरीप के जब चारों ओर, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से जब अधिवासों का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसे जब इस स्थिति में जब उनके अधिवासों का निर्माण होता है तो इस प्रतिरूप को हम कहते हैं तीर प्रतिरूप। और इधर से कोई भी सड़क इसमें आके मिल रही है। तो देखिए, हमने भारत का जो दक्षिणी भारत है उसमें आप मुख्यतः आप तमिलनाडु और केरल में देखिए, तमिलनाडु और केरल में इस प्रकार के प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अपना जो कुमारी अंतरीप स्थित है उस क्षेत्र में मुख्यतः मिलते हैं, जहाँ पे उसके दोनों ओर, अंतरीप के दोनों ओर यहाँ पे जो अधिवासों का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे एक सड़क आके मिल रही है, तो एक तीर के समान आकृति बन रही है, तो इसी को हम कहते हैं तीर प्रतिरूप। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें हमने देख लिया कि जो मुख्यतः जो केरल और तमिलनाडु है, ऐसे इन केरल और तमिलनाडु राज्यों के जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें मुख्यतः ये तीर प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखिए अपना अगला जो प्रतिरूप है वो है पंखाकार प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप। अब देखिए, पंखाकार प्रतिरूप की रचना ऐसे स्थानों पे होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई गांव है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई आपने देख लिया, यहाँ पे ये कोई मंदिर है या फिर मस्जिद है, ये कुछ भी स्थान है, या फिर कोई धर्मशाला है, ठीक है, बगीचा है, फिर यहाँ पे चारों ओर अधिवासों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी प्रारंभिक अवस्था। पंखाकार प्रतिरूप की प्रारंभिक अवस्था ये है कि जहाँ पे गांव के बीच में किसी मंदिर, मस्जिद या फिर किसी भी तालाब या फिर झरने किसी के बीच में ये प्रतिरूप की अधिवासों की रचना हो रही है, ये इसका प्रारंभिक रूप है। फिर जब इस गांव का विकास हुआ और अनेक गाँव से सड़कें आके इसमें मिल रही है, तो देखिए जैसे इस प्रकार से, ठीक है, एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है और एक सड़क इधर से आ रही है। ठीक है, इसके जब इस गांव का विकास हो रहा है और इसमें अनेक यातायात के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, अनेक गांव इसमें आके जुड़ रहे हैं, तो सड़क मार्ग के द्वारा जब अन्य गांव इससे जुड़ रहे हैं तो ये सड़कें आके इसमें मिल रही है। और जब इन सड़कों के दोनों किनारों पर जब अधिवासों का निर्माण हो रहा है, इन सड़कों के जब दोनों किनारों पर इस प्रकार से अधिवासों का निर्माण हो रहा है, तो एक प्रकार से ये पंख के समान आकृति बन रही है, इसी को हम कहते हैं पंखाकार प्रतिरूप। ठीक है, ये पंखा के समान आपको एक आकृति दिख रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, पंखाकार प्रतिरूप।
ठीक है। फिर हम देखिए भारत में जो पंखाकार प्रतिरूप है वो हमें देखने को मिलता है, जो सभी डेल्टाई क्षेत्र हैं। डेल्टाई क्षेत्र हैं, जैसे गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इन नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, उन डेल्टाई क्षेत्रों में ये हमें पंखाकार आकृति है वो इनके अधिवास हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं बिहार में, ठीक है, बिहार में भी ये आकृति हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो प्रतिरूप है वो बिहार का जो एक शहर है, एक जिला है भागलपुर, इस भागलपुर में भी मुख्यतः ये आकृति हमें देखने को मिलती है। और मुख्य हम देखें, विशेष रूप से हम देखें कि जो नदी घाटी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उनमें ही इस प्रकार की आकृति हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं और हमारा अगला जो प्रतिरूप है वो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, देखिए जो त्रिभुजाकार प्रतिरूप है वो ऐसी स्थिति में बनता है कि जब मान लीजिए ये कोई सड़क है, ठीक है। अब इस सड़क से कोई दूसरी सड़क आ रही है, सड़क मान लीजिए, नदी मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, और सड़क या फिर नदी है तो दूसरी ओर से इधर से आ रही है और इसमें मिल रही है, ठीक है, लेकिन इसको पार नहीं कर पा रही है, इस नदी को ये पार नहीं कर रही है। मान लीजिए ये कोई बड़ी नदी है और इसमें छोटी नदी आके आकर इसमें मिल रही है, लेकिन ये इसी में मिल रही है, इसको पार नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसके जो दोनों ओर जब अधिवासों का निर्माण हो रहा है, इस नदी के जब दोनों ओर अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो ये हो गई त्रिभुजाकार अधिवास। देख लीजिए इस प्रकार से जब ये मुख्य नदी है, ये मुख्य नदी है, ठीक है, और ये इसकी सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है, और इधर से कोई राजमार्ग या फिर कोई भी सड़क मार्ग इधर आ रहा है, इसमें ऐसे जुड़ रहा है, और ये जो सहायक नदी है वो इसको पार नहीं कर पा रही है, या फिर कोई भी आप सड़क मार्ग में इसको मान सकते हो, वो इसको पार नहीं कर पा रहा है और इसमें ही मिल रहा है, तब इस प्रकार से ये आकृति बन रही है त्रिभुज के समान, तो इसको हम कहते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ठीक है। फिर हम देखें कि ये मुख्यतः जो त्रिभुजाकार जो प्रतिरूप है वो भारत में पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलता है। पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार का त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं एल आकृति प्रतिरूप। एल आकृति प्रतिरूप, एल आकृति प्रतिरूप, इसमें देखिए कि ऐसे गांव में जहां ऐसी सड़कों के सहारे विकसित होते हैं जहां पे जो सड़कें हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सड़क आ रही है, ये एक सड़क है, ठीक है, अब इस सड़क के ऊपर कोई दूसरी सड़क आके मिल रही है, ठीक है, और जैसे 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, ठीक, और इन दोनों सड़कों के किनारों पर जब अधिवासों का निर्माण हो रहा है तो इस प्रकार से ये जो एल दिख रहा है आपको, तो ये एल के समान आकृति बन जाती है। तो इस अधिवास को हम कहते हैं, इस प्रतिरूप को हम कहते हैं एल आकृति प्रतिरूप, ठीक है। आगे हम देखते हैं अपना जो लास्ट है वो है अनाकार प्रतिरूप। अनाकार प्रतिरूप, इस प्रतिरूप में देखिए कि इन बस्तियों में कोई निश्चित आकृति नहीं बनती है, मकान बिना किसी योजना के इसमें बनाए गए होते हैं, सड़कें और गलियां बाद में विकसित की जाती है। अनाकार प्रतिरूप में क्या होता है कि इनका कोई निश्चित आकार या फिर निश्चित स्थान इनका नहीं होता है। यहाँ पे तो मकानों का निर्माण इस प्रकार से ही हो जाता है, एक मकान यहाँ पे, एक मकान यहाँ पे, ठीक है, एक मकान यहाँ पे, ऐसे ही। लेकिन इसमें जो मार्गों का जो विकास है वो बाद में होता है, तो इस प्रकार से इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, जो इसलिए हम इसको कहते हैं अनाकार प्रतिरूप, ठीक है। जैसे भारत में हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल है, कुडप्पा है, नेल्लोर है, कुर्नूल, कुडप्पा, नेल्लोर,
ये जो आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं मुख्यतः इन क्षेत्रों में ही अनाकार जो आकृति के प्रतिरूप है वो हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आज हमने अपने जो ग्रामीण अधिवास थे उनके कल हमने प्रकार देखे थे और आज हमने उनके जो प्रतिरूप है वो हमने पढ़ लिए हैं और फिर अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।